नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। भाई साहब, ये 2025 है ना। सही मायने में इस वर्ष का नाम निकाल दिया जाए नौकरी वाला वर्ष। कैसा वर्ष है? नौकरी वाला वर्ष। केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार भी भाई साहब भर्तियों की भरमार। केंद्र में भर्तियों की भरमार, राज्य में भर्तियों की भरमार। अगर 2025 में यदि आप नौकरी नहीं लग पाए भाई, तो अब दोबारा नौकरी लगने का सपना ही छोड़ दो। क्योंकि इसमें जो भर्तियां आई है ना, पिछले 10 साल में ये पहला वर्ष ऐसा है जिसमें सर्वाधिक भर्तियां आई है। आप केंद्र सरकार की भी देख लो और राज्य सरकार की भी देख लो, डीएसएसबी की देख लो, एसएससी की भी देख लो, रेलवे की भी देख लो, और राजस्थान सरकार की भी देख लो, पुलिस की भी देख लो। यानी हर विभाग में भर्ती, सफाई कर्मचारी भर्ती, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, थर्ड ग्रेड की भर्ती, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, भर्ती भर्ती। इसीलिए कहता हूं कि 2025 भाई साहब नौकरी वाला वर्ष है। और अभी अभी घोषणा हुई है कि राजस्थान में आने वाले 1 साल में 1,30,000 नई भर्तियां रखी जाएगी। 1,30,000 नई भर्तियां रखी जाएगी, यानी लाखों भर्तियों की आपके पास सौगात है। अगर नियमित रूप से आप तैयारी कर रहे हो और नौकरी लग गए, तो ये मान लो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि 2026 में 1 जनवरी 2026 स्वर्णमय अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि उस दिन बढ़ने वाला है सभी का वेतन। 8वां पे स्केल वेतन लागू हो रहा है, और उस वेतन में जो वेतन वृद्धि होगी ना, वो लगभग 3 गुना आप मान के चलो। जिसका पे ग्रेड वेतन 18,000 रुपए है, उसकी पे ग्रेड वेतन 46,000 हो जाएगा। आप सोच सकते हो कि आपके वेतन वृद्धि कैसे हो रही है। तो भाई साहब, अब सब, ना छोरी छोड़ो, ना घर वाली छोड़ो, तो बार वाली छोड़ो, सबको छोड़ो भाई साहब, और केवल एकमात्र चीज पर ध्यान दे लो, पढ़ाई पर। क्योंकि इस समय नौकरी लग गई और इस वर्ष में आपको नौकरी लग गई, तो इसका मतलब सब आपके हैं। बेवफा भी आपके और वफा करने वाले भी आपके, पराये भी आपके, अपने भी आपके। तो देखते हैं, अपन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इन चीजों के बारे में कि कहां कहां कितने पदों की भर्ती है। तो ये एक न्यूज है, पिछले 6 साल में वर्ष 2024 में निकली सर्वाधिक भर्तियां। अब भर्तियां तो 24 में निकली है, मगर पूरी कब होगी? 25 में। इनमें से इस साल के अंतिम यानी 2024 के अंतिम महीने में 76,000 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। कितने पदों पर? 76,000 पदों पर। बेरोजगारों की बल्ले बल्ले, तभी तो कह रहा हूं, बेरोजगारों की बल्ले बल्ले। सरकार ने 1 साल में निकाली 1,30,000 भर्तियां। कई भर्तियां कोर्ट में भी अटकी पड़ी है। आप देख सकते हैं, एक एक चीजों को मैं आपको खोलकर बताता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां निकाले जाने के में बेरोजगारों में गहरा राहत मिली है। बेरोजगारों को राहत मिली, लेकिन पुरानी भर्तियों को लेकर वो अभी तक असमंजस में है। जैसे वीडियो की, सूचना सहायक की, फायरमैन की आदि भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी है। इनको लेकर सरकार को मजबूत कदम या पैरवी करनी चाहिए कि इन लोगों को भी राहत मिल सके। इन भर्तियों में सबसे अधिक भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड की है, जो करीब 90% है। हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार इन भर्तियों को समय पर पूरा करवाए और अपनी जिम्मेदारी से कार्य करे। आलोक राज जी की आपने एक विशेषता और देखी होगी, हर दिन ट्वीट मारते रहते हैं कि उसका रिजल्ट इस दिन आएगा, उसका परिणाम इस दिन आएगा, उसका परिणाम इस दिन आएगा। तो बच्चों को एक कंटिन्यू, ना तो आरटीआई लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ना कहीं ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है। आलोक राज जी को फॉलो कर लो, वो ट्वीट में बताते रहते हैं। और अगर अध्यक्ष बता रहा है तो ऑथेंटिक चीजें ही बता रहा है। इन पदों के लिए अभी आवेदन शुरू ही नहीं हुए। अब देखो, कम से कम 1,00,000 पद तो ऐसे हैं जिन पर आवेदन इस साल होंगे, जिसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी के 52,453, 21 मार्च से 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। फिर संवेदा के लिए 29 प्रकार के पद हैं। चिकित्सा क्षेत्र में 10,882 पदों पर भर्ती होगी, जो 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगी। लाइब्रेरियन के 548 पद 5 मार्च से 13 अप्रैल तक। पशु सहायक के 2,041 पद 31 जनवरी से 1 मार्च तक। वाहन चालक के 2,756 27 फरवरी से 26 मार्च तक। और परिचालक के 527 मार्च से 25 अप्रैल तक। ये फॉर्म अभी भरे जाने हैं। देखो, 2019 में 18,000 पदों पर भर्ती हुई, 2020 में 12,000 पदों पर भर्ती हुई, 2021 में 36,567 पदों पर भर्ती हुई, 2022 में 95,384 पदों पर भर्ती हुई,
2023 में 12,609 पदों पर भर्ती हुई और 2024 में 1,29,992 पदों पर भर्तियां हुई। ये भर्तियों का बायोडाटा है। हर विभाग में भर्तियां हैं, आप देख सकते हो। अन्य विभागों में भर्तियां आरपीएससी व चयन बोर्ड के अलावा अन्य विभागों में कुछ भर्तियां हैं निकाली गई है, जैसे विद्युत विभाग में 487 पदों पर राजस्थान कर, ये क्या है, डिपार्टमेंट बोर्ड 1000 है। राजस्थान जो डेयरी सरस डेयरी वाला 1003 पद हो गए। इसके अलावा आरपीएससी में सफाई कर्मचारी के 23,820, ये डीएलबी में 23,820 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। यानी भर्तियों की तो भरमार ही है। 2024-25 भर्तियों के वर्ष रहे हैं। आप देख सकते हो इस प्रकार 1,29,992 पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जो पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले क्या है, 2022 में ये भर्तियां 95,000 पदों पर हुई है और दर बदर यहां ये चीजें बताई गई है। और भी भर्तियां देखो यहां पर, देखिए इस साल 62,678 पदों पर भर्तियां परीक्षा जून में शुरू होगी, लेकिन प्रक्रिया 2026 में पूरी होगी। यानी आपको 26 में जब ज्वाइनिंग मिलेगी ना, तो 8वें वेतन आयोग के साथ मिलेगी। और 8वें वेतन आयोग के साथ अगर ज्वाइनिंग मिल रही है ना भाई साहब, वास्तव में बल्ले बल्ले है। रोज इस साल 81,000 पदों पर भर्तियां सरकार ने निकाली है। आप ये भी देख सकते हो। इसमें ये देख सकते हो कि प्रत्येक मंत्री जो अपने कैबिनेट मंत्री है, उनके परिक्षेत्र में कितने पद खाली हैं, उन्होंने अपना विवरण दिया है। तो वो भाई साहब इन पदों को भरना चाहते हैं। जयपुर विधानसभा क्षेत्र में खाली पद सब कम है। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के क्षेत्र में शिक्षकों की स्थिति खराब है। क्या स्थिति रही है? अधिकांश मंत्रियों के क्षेत्र में 20% तक पद खाली हैं। तो ये सीएम भजनलाल के क्षेत्र में 14% और पूर्व सीएम राज्य के क्षेत्र में 30% पद खाली है। तो ये सारे के सारे बीजेपी वाले क्षेत्र में पद भरने की 100% उम्मीद है। यहां पर पता लगाया जा रहा है कि ये भर्तियां होगी। राज्य सरकार के स्तर पर अभी तक नहीं हुए निर्णय भर्ती होगी या संविदा भर, ये 23,820 पदों की सफाई कर्मचारी की भर्ती है। इसके भी आवेदन अगले महीने आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सीटी का आंसर किया गया, रिजल्ट आने वाला है। 27 लाख अभ्यर्थियों का परिणाम इसी माह जारी होगा। पात्रता वेद प्रमाण पत्र की अवधि 3 साल कर दी है। आपको पता आज सीईटी की आंसर की जारी कर दी गई है, सॉरी पशु परिचर की आंसर की जारी कर दी है। तो 3 जनवरी को पशु परिचर का रिजल्ट आ रहा है, 15 फरवरी तक सीईटी का रिजल्ट आ रहा है। तो अब भाई साहब इससे जो पास होंगे वो पटवार, वीडियो, पुलिस से अन्य विभागों में हजारों पदों पर जो भर्तियां निकलेगी वो इसके एबिलिटी में रहेंगे सीईटी में। तो भाई साहब लाखों की संख्या में भर्ती है। आपके पास बेहतरीन मौका है, तैयारी को बिल्कुल सही आयाम से अब बैठ जाइए। कहीं से मैं तो एक राय देता हूं, कहीं से भी तैयारी करो मगर बेहतरीन तरीके से करो। अब हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। आज ही क्या करें भाई साहब, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बाई स्टडी, BY स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप को पूर्णतः आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें देखो कुछ विभागों की टेस्ट सीरीज, क्या है टेस्ट सीरीज बिल्कुल क्या है, फ्री है। कुछ कोर्स है जो नाम मात्र के, जैसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी का कोर्स है, तो हमने चतुर्श्रेणी कर्मचारी का कोर्स भाई साहब मात्र 399 रुपए में लॉन्च कर रखा है। परिचालक का कोर्स भी 399 रुपए में है। ये नाम मात्र के शुल्क में यहां पर कोर्स उपलब्ध हो रहा है आपको। और अगर आपको कोर्स नहीं खरीद सकते, आप और चीजों में भागीदारी नहीं निभा सकते, तो राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं या जुबार के जितने भी बच्चे हैं कहते हैं गुरुजी हमें तो स्टडी मटेरियल तो दो कम से कम, तो भाई साहब ये आपके लिए स्टडी मटेरियल है 98 87 64 60 और 20। इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती का नाम लिखो। जैसे आप परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो लिखो परिचालक है और फिर आगे लिखो बेटा नोट्स, बस परिचालक नोट्स लिख दो। आप लिखना चाहते हो जेल प्रहरी नोट्स, ऐसे लिखकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इनका नोट्स है, हाथों हाथ नहीं मिलेगा मगर 7 दिन के अंदर अंदर इनकी सबके नोट्सों की पीडीएफ में आपको डाल दूंगा। तो ये आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा है। या इन मेरे नंबरों पर जैसे ही मैसेज करोगे आपके रिप्लाई में एक मैसेज आएगा जो मेरे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसमें
ऐप का भी लिंक उसी में होगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी होगा, तो वहां से आप इन चीजों को ज्वाइन कर सकते हो और मेरी जो सारी सुविधाएं हैं उसका फायदा उठा सकते हो। ये सब चीजें भाई साहब क्या है, फ्री है। ये सब चीजें क्या है, फ्री है और एक नंबर की चीज आपको मिलने वाली है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि राजस्थान में होने वाली तमाम भर्तियों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।